बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाज़रीन। आज फिर से महंगाई को लेके आवाम जो है उनका रद्द अमल सामने आ रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि माना कि महंगाई उरूज पर है, लेकिन क्या करें, आलमी सतह को देखते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जो है ये जो चैलेंजेस हैं, ये जो हुकूमत को लेके और इतने मामला जो पिछले पिकड़े हुए थे उनको उनका सामना करने के का जो है अब हमने फैसला कर लिया है। हम अपने फैसलों पे कायम रहेंगे। और इसी के साथ साथ इमरान खान साहब जो हैं वो भी बढ़ती हुई महंगाई को लेके जो है उन्होंने कल उनका बयान सामने आया। अपोजिशन लीडर अली मादर शेख साहब जो है वो भी जो है अशिया खुर्दोनोश लेके वो भी इसके ऊपर उन्होंने एक गहरी अपनी तकरीर की है और बताया कि एक अगर ऑयल का पैकेट जो है जो 500 को हुआ करता था, आज वो 600 तक जाके पहुंच चुका है। आवाम किस तरह से अपना गुजर बसर करेगी, क्योंकि इन 10 दिनों के अंदर जो है कीमतें पेट्रोल की 60 रुपये बढ़ा दी गई है। कल ही की बात है, पेट्रोल जो है 210 पे जा पहुंचा है। इससे पहले 180 और इस तरह की कीमतें थी। लेकिन अब जो है आवाम का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो चुका है। पिछली हुकूमतों की अगर हम बात करें, हमने इसमें बेशुमार प्रोग्राम्स किए हैं और जो है वो प्रोग्राम्स में जिस तरह से हमारी सिंध हुकूमत और जो है पीटीआई की हुकूमत को लेके वो तनकीद करती थी कि हम अगर हुकूमत में आ जाएं तो हम जो है आवाम को बेहतरीन सब्सिडी देंगे, आवाम को रिलीफ देंगे। लेकिन जैसे ही वो हुकूमत में आए और हुकूमत का हिस्सा बने, जिस तरह से नून लीग की हुकूमत का उनके साथ उन्होंने इत्तेहाद किया और आते के साथ उन सबकी आवाज़ें बंद होती नज़र आ रही हैं। ये जो बड़े बड़े दावे और वादे करते थे, जो महंगाई मार्च उन्होंने किया था, उसका क्या सिला मिला। आवाम जो है आज फिर से महंगाई के दबाव में दब चुकी है। किस तरह से आवाम का गुजारा होगा, सफ़ेद पोश लोग कहाँ जाएंगे, किस तरह से अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करेंगे, इसी हवाले से अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मेहमानों के साथ हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। साबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं उनका भी बढ़ती महंगाई के हवाले से रद्द-ए-अमल सामने आ गया। आज बाद नमाज जुम्मा साबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इम्पोर्टेड हुकूमत को लेके कहा है कि इनके फ़ैसलों से हम किसी किस्म का कोई इत्तेफाक नहीं करते। आज अवाम सड़कों पर निकले, बढ़ती महंगाई को का ख़ात्मा होना चाहिए। स्टूडियो से में ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं एमक्यूएम पाकिस्तान से राना अंसार साहिबा। खुश आमदीद कहूँगी, आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक राना है। साहिबा, गुज़िश्ता हुकूमत इमरान खान साबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है उनकी हुकूमत में एमक्यूएम ने जो है काफ़ी जिस तरह से बढ़ती महंगाई के हवाले से आवाज़ उठाई और जितनी पॉलिटिकल जमातें सभी ने अपनी अपनी तरफ से आवाज़ उठाई। लॉन्ग मार्च का सिलसिला भी हुआ। जिस तरह से पिछली हुकूमत को, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को भेजा गया और नई हुकूमत के लिए बड़े दावे और वादे किए, जिसमें एमक्यूएम ने भी जो है उसका भरपूर साथ दिया और आप हामी भरी। इसलिए आज आप जो है नई हुकूमत के इत्तेहाद में भी हैं। लेकिन ये जो बढ़ती हुई महंगाई है उस टाइम पे जितनी थी उससे डबल ट्रिपल कीमतें हो चुकी हैं। 10 दिन के अंदर 60 रुपये जो है पेट्रोल की कीमतों में बढ़ा दिया गया है। अशिया खुर्दोनोश जो है उनमें भी इजाफा देखने में आ रहा है। एक किलो की थैली अगर घी की आप या ऑयल के लेने के लिए जाते हैं तो 600 के करीब पहुंच चुकी है। सफ़ेद पोश लोग जो दिहाड़ीदार तबका है, डेली वेजेस की अगर हम बात करते हैं, जिनकी तनख्वाह, जिनकी जो डेली आमदनी सिर्फ 500 600 800 रुपये है, तो वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करेंगे? बहुत अच्छी, मतलब मैं समझती हूँ कि ये आज जो है ये हर हर दिल की आवाज़ है। वो दिल की आवाज़ इस हिसाब से है कि चाहे वो गरीब तबका है, चाहे वो मिडिल क्लास है, वो आज इसी बात को कह रहा है कि महंगाई जो है वो बड़ी उरूज पर पहुंच गई है। और मैंने कल, यकीन करें कि जब कल रात को 9 बजे के करीब सुना कि पेट्रोल की कीमत 30 रुपये ऊपर चली है, नहीं अभी कुछ एक हफ्ते पहले ही पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ी थी। 10 दिन पहले, 10 दिन पहले की बात है। और अभी आज रात को अलमिया तो देखिए कि लोग बॉटल्स लेकर भाग रहे हैं पेट्रोल भरवाने के लिए। लेकिन पेट्रोल पंप तो देखें कि उन्होंने 9 बजे ही शटर बंद कर दिए कि जी 12 बजे के बाद खुलेगा। देखिए, एक तो आवाम परेशान महंगाई से, दूसरा ये कि जब आप इदारे जब उनके साथ कॉपरेट नहीं कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ा अलमिया होता है। आप महंगाई देखें, महंगाई एकदम नहीं आती है। अब महंगाई को सालों साल जो है ना,
हर दिन यही सोच रहे होते हैं कि शायद अभी कुछ कम हो जाए, शायद आने वाला जो महीना लेकिन है, ये शायद तो अभी तक हमें नजर ही नहीं आ लेकिन रही कब कम हाँ, होगी, लेकिन वो बल्कि हमें इजाफा ही शायद नजर कहीं आ रहा नहीं, है। शायद कहीं नहीं है। और यकीन करें कि हमें खुद जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, जब मेरे जैसे लोग होते हैं, आप यकीन करें वो बड़े सफ़ेद पोशी से अपनी, यानी वो बिल्कुल बात सही है कि 600 रुपये किलो घी, हम क्या, वो हमारी जितनी भी वो जो कमेटीज़ हैं वो किधर काम कर रही हैं कि जी आप विजिलेंस कमेटी बना रहे हैं, आप ये बना रहे हैं, लेकिन वो कमेटीज़ क्या हैं? आप बिल्कुल। साबका दौरे हुकूमत, साबका वज़ीर आज़म, ये चीज़ें अगर हम पहले से, अगर हमें पता होता, जो आईएमएफ से मायदा कर कर आए, ये पता था कि पेट्रोल की, तो फिर उस दौरान क्यों चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया गया? जब आपको ने देखा कि अभी बस बजट की आमद है, बजट में लोग नज़रें लगाए बैठे हैं कि शायद कुछ कमी आए और हमारी सैलरी में कुछ इजाफा हो। पेट्रोल बढ़ने से सिर्फ पेट्रोल नहीं बढ़ता, हर चीज हर महंगी चीज़ होगी, हर चीज़ महंगाई जो है, यानी हम जैसे लोग जो हैं वो इतना परेशान हैं। उसके लिए बाकायदा एक स्ट्रेटजी भी, कुछ कुछ स्ट्रेटजी, ये भी मैं भी समझती हूँ को ये वो स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जो वफाकी इदारों से शुरू की जाए, जो आपके इदारे हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपके आपके जजेस हैं या अफसरान हैं या दीगर लोग हैं जिनको पेट्रोल मिलता है, उनमें कुछ कुछ उसमें कमी की जाए ताकि लोगों को कुछ तो रिलीफ हो। बिल्कुल ठीक कह रही है राना साहबा, लेकिन मुझे याद है कि जो पिछले दौरे हुकूमत इमरान वज़ीर आज़म इमरान खान, जो साबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे, उनकी हुकूमत में कई लोगों ने खुदकुशियाँ की थी। क्या अब खुदकुशियों का दौर दोबारा से शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है? मुझे अल्लाह ना करे मुझे वो दौर देखते हुए ना फिर से मेरा दिल दहल जाता है, किस तरह से माओ ने अपने बच्चों को और ख़ुद उन्होंने जहर दे के जो है भूख मुफलसी के वजह से उन्होंने खुदकुशियाँ कर ली थी। वही बात है कि देखें, अभी कुछ, जब आपने देखा होगा कुछ महीने पहले ही नेटी जेटी पर एक खातून अपने बच्चों के साथ, जी। यानी कि दिल रोता है। क्योंकि देखें, वही बात है कि आज हम सोचते हैं कि जो 500 का नोट है वो तो किसी के बराबर नहीं रहा। 1 किलो घी कितने दिन चलेगा? 5,000 के नोट की वैल्यू नहीं रही। हमारे पैसे की जो वैल्यू है, यानी अगर हम पिछले दौरे हुकूमत में, पिछले वक्तों में जाए, देखिए आवाम जो है वो किसी हुकूमतों को नहीं देख रही होती, वो सिर्फ ये देखती है रिलीफ क्या मिल रहा है। रिलीफ क्या मिल रहा है। आप आटे की तरफ जाते हैं तो आटे की रिलीफ तो आप देंगे तो वो पूरे पाकिस्तान के लिए हो, यानी हर सूबा अपनी अपनी अगर चीज़ें बना रहा होता है, आपकी चीज़ें बन रही होती हैं, तो आप प्राइस कंट्रोल कमेटी बनती है, दूध की वही महंगाई, चीनी पे वही, आप चीनी की, आज चीनी की कीमत भी यही, आप वो जो आपकी पूरा एक डिपार्टमेंट मौजूद है। मैं देख रही थी एक टीवी चैनल ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, उससे मैं देख रही थी कि खातून कह रही थी कि पहले जो हम अपने बच्चों को दूध दे दिया करते थे, अब पानी में हम चीनी डाल के अपने बच्चों को जो है वो देते हैं ताकि उनको थोड़ा सा हौसला हो जाए कि मतलब अब ये दौर आ चुका है कि अब लोग जो है दूध से भी महरूम हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये सही तो कह रहे बुनियादी हैं। सहूलियात हैं, हाँ, मतलब हम पाकिस्तान हमारे किस तरफ जा रहा है ये सवालिया निशान है बहुत बड़ा। मतलब ये स्टेट का फ़र्ज़ है। आप पाकिस्तानी अवाम जो है वो नज़रें इसी पे लगाई हुई है कि कभी तो कोई रिलीफ मिले। कोई आप आज मैं पढ़ रही थी, देख रही थी कि आज वो साइकिल का आलम देना है ना, आप साइकिल, तो क्या हम उस दौरे हुकूमत में आ जाए? क्या ठीक है, जब हम या आप किसी बाहर की कंट्री, इंटरनेशनल कंट्रीज़ में जाते हैं तो वो लोगों को कहना है कि जी साइकिल पर, पहले पिछले हुकूमत दौरे हुकूमत में भी साबका वज़ीर आज़म ने भी ऐलान किया था कि जी साइकिल पर आएंगे अफसरान, पार्लियामेंटेरियन साइकिल पर आएंगे। उन्होंने तो खैर किसी किस्म का कोई वो तो कुछ प्रोटोकॉल भी पे नहीं भी है, लेने का कह दिया पर था, आज भी कि वो वजीर आजम हाउस भी उन्होंने इस्तेमाल करने का कह दिया था कि मैं नहीं लूंगा, लेकिन सारे प्रोटोकॉल के मजे उन्होंने भी लिए। पूरे कहाँ गिरी हैं गवर्नर? आप गवर्नर हाउस की दीवारें गिरी, प्राइम मिनिस्टर की दीवारें गिरी, यूनिवर्सिटी बनी, कोई यूथ के लिए कोई काम हुआ? दूसरी बात कि आज भी हम तो बात कर रहे हैं जी अपने पेट्रोल की, आज भी आप देख रहे होंगे कि हमारे साबका वजीर आजम जो हैं वो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल है। क्यों है भाई? आप, हम तो बचत की महंग, आप अभी आपने जैसे बताया कि भाई कॉल दे दी है, बेशक सबका हक है, लेकिन पहले अपने आप तो अमल करें, पहले अपने आप को तो देखें ना कि हमने क्या किया था, जो हमने बीज बोया था वो आज हम उसका काट रहे हैं। मैंने देखा पोजीशन लीडर अली मदर शेख साहब जो हैं वो भी सोशल मीडिया पे जिस तरह से उन्होंने सारी सब्जियां, घी की थैली और जो ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं वो रखी, उन्होंने एक एक चीज़ की कीमतें बताई कि हमारे दौर निज़ामत जो है हमारी हुकूमत में इसके ये प्राइजेस थे और अब जो है कहाँ प्राइस पहुँच चुके हैं। नहीं तो आप ये देखिए कि जो प्राइस आप एग्रीमेंट एक चीज़ से कर आए हैं,
मेरा आपसे एग्रीमेंट था कि जी मैंने पहुंचना है टाइम पर, मुझे पंचुअल हूँ, तो मैं आपसे कमिटमेंट है, तो आपकी कमिटमेंट जो की थी आपने, वो भुगत तो आवाम रही है। आप ये हुकूमत भुगत रही है, अभी जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, आप सब चीज़ें तय करके गए। टमाटर की कीमत पहले, क्या आप भूल गए कि हम के टमाटर की कीमत 400 रुपये से ज़्यादा क्रॉस कर गई थी? क्या मैं भूल गई कि आज नींबू की कीमत 1000 रुपये किलो है? क्या पिछले हमारा क्या रमज़ान या इससे पहले जो चीज़ें गुजरी हैं, क्या वो हमें सबक नहीं दे रही हैं कि हमें हमें क्या करना है? आप बेशक, मैं यकीन करती हूँ कि हम खुद उस परेशानी के आलम में हैं जिसके घरों के अंदर कमाने वाला ही ना हो, जिनके बच्चे स्कूल में सफ़र कर रहे हों, जिनके बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं और मजदूरी भी कर रहे हैं। एक औरत आज खुद मजदूरी करने पर, मतलब मैं खुद भी चाहूँगी ना कि मैं कोई, अब एक गुजारा नहीं होता, तो मैं चाहूँगी कि मैं कोई बिज़नेस छोटा मोटा जो मुझे आता होगा, मैं कहती हूँ खाने पकाने का, मैं अपना ऑनलाइन स्टार्ट करूँ। लेकिन जब मैं ऑनलाइन स्टार्ट करूँगी खाने पकाने का, तो मुझे उसके लिए भी पैसे चाहिए, मुझे भी उसको सप्लाई करने के लिए भी पैसे चाहिए मुझे। अब वो जब मैं सारी चीज़ें लगाऊंगी और जब किसी के घर में किसी चीज़ बनाकर भेजूंगी, मिसाल के तौर पे मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया जी बिरयानी से, बिरयानी भेजने के लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे उसके लिए भी तो जाहिर सी वो बात भी है आपको कुछ बिल्कुल थोड़ी बहुत बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करनी वो पड़ेगी। भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अफसोस का अलमिया ये है कि यहाँ पे प्राइस पेट्रोल के बढ़ते हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के भी किराए में इजाफा होता नज़र आ रहा होता है। जिस तरह से हर चीज़ के ऊपर जो है इजाफा हो रहा है, लेकिन आवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं। बड़े मज़े की बात की थी हमारे ही शो में नुसरत सहरा अब्बासी जो GDA की हैं, उन्होंने कहा कि एक खातून थी, उनकी जो है वो रिक्शे में बैठी और उनको अंदाज़ा नहीं था कि पिछले जो रेट्स हैं उन्हीं पे ही किराया मुझे देना पड़ेगा। उसी दौरान जो है वो पेट्रोल की कीमतों का ऐलान कर दिया जाता है, तो रिक्शे वाले ने उनको आधे रास्ते में बोल दिया, भाई मैं आपको इतने पैसे लूँगा। उन्होंने बोला मेरे पास तो है ही नहीं, मैं इतने ही रख के लेके आई थी। उन्होंने उनको रोड पर उतार दिया। मतलब ये देखें हमारे अवाम की भी आप बेहसी देखें, इसमें हमारे अवाम का भी बहुत बड़ा किरदार है कि अगर वो हो चुके तो आप थोड़ा बहुत उनके साथ कोऑपरेट करें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। हमें स्टूडियो से ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं PTI से रब नवाज शेर साहब। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। MPA राना अंसार हमारे साथ पहले से मौजूद है। बढ़ती महंगाई के हवाले से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे हैं। सर, पिछली हुकूमत साबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो, उनकी हुकूमत में भी यही सारे महंगाई के रोने चल रहे थे, लेकिन नई हुकूमत के आते ही जितनी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दौरे निज़ामत जो है, आपको पता है महंगाई थी उससे डबल और ट्रिपल हो चुकी है। आवाम का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो चुका है। आवाम की जो दुहाइयाँ हैं वो आप सब भी सुन रहे होंगे और आसमान तक जो है कीमतें जा पहुँची हैं। किस तरह से आवाम अपना गुजारा करेगी? इमरान खान जो है उन्होंने आज इस हवाले से आवाम को सड़कों पर निकलने की कॉल दी है बाद नमाज जुम्मा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। जैसे कि आपको पता है कि जिस तरीके से खान साहब इस सिस्टम को, इस मुल्क को जिस तरीके से चला रहे थे और हमारी इकानमी जिस तरीके से मजबूत होती जा रही थी, जिस तरीके से जो पेट्रोल की उस टाइम की जो प्राइसेस थी, जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने उसको, हमारी जो माशी टीम थी ने जिस तरीके से उनको कंट्रोल किया हुआ था, और हम जिस तरीके से रशिया के पास से जो है 30% सस्ता पेट्रोल लेने के लिए जा रहे थे, तो 150 जो हमारा रेट था, तो खान साहब का नेक्स्ट जो उसके अंदर स्टेप था कि हम इसको 30% रशिया से पेट्रोल लेके 30% और मजीद सस्ता कर देंगे। यानी जो इसकी जो कीमत थी वो 120, 125, 120 या 115 के दरमियान होनी थी। मगर ये जो अभी हमारी हुकूमत आई है, इम्पोर्टेड हुकूमत जिसको हम कहेंगे, जो सीनियर भी हैं, तजर्बेकार भी थे, पता नहीं क्या क्या थे, इनकी बड़ी बड़ी तकीरें होती थी। मुझे मुफ्ती इस्माइल साहब की एक वो स्पीच याद आ रही है, उन्होंने कहा था कि 137 रुपये पेट्रोल का लीटर है, तो 1 रुपया भी पाके जो है मुस्लिम लीग नून बर्दाश्त नहीं करेगी आवाम के बोझ के ऊपर। आज आप देखें 30 रुपए, 30 रुपए उन्होंने 10 दिन में 60 रुपए बढ़ा दिए। मेरे ख्याल में एक हफ्ता भी नहीं होगा, 30 रुपए फिर उन्होंने बढ़ाया, फिर 30, शायद कोई इन्होंने रात को बढ़ाया 210 रुपए। आवाम का इसके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है। आवाम सड़कों के ऊपर आ चुकी है। रात मोरो के अंदर जो उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया, लड़काना के अंदर रोड ब्लॉक कर दिया है। और हम तो ये भी कहेंगे आवाम को, खान साहब ने भी ये जो है अभी काल का वो बोल दिया कि जितनी जो आवाम है वो इस महंगाई के तूफान से, नायल, करप्ट, चोरों, लुटेरों, डाकुओं से निकलने के लिए आवाम रोडों पर आए, आवाम सड़कों पर आए, अपना पुरअमन एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराए और ये बता दे
कि भाई ये जो लोग हैं ये नाअहल हैं, इनसे ये हुकूमत नहीं चल सकती, ये हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, और जिस तरीके से मुसल्लत किए गए हैं ये आपको पता है। सो इसलिए हम ये कहेंगे ना तो ये रशिया के पास जा सकते हैं, ये अमेरिकी गुलामी के अंदर रह के ये ना को किसी किस्म का कोई रिलीफ ये आवाम को नहीं दे सकते। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत को फिल फोर नए इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, नए इंतखाबात कराने चाहिए। इनसे ये मुल्क नहीं संभाल सकते, ये मुल्क को नहीं चला सकते, और ना ही ये इस कैपेसिटी के अंदर हैं कि ये जो शहबाज शरीफ साहब हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं, वो इसको मैं तो नहीं मानूंगा उसको वज़ीर आज़म, क्योंकि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, ये नहीं चला सकते इस मुल्क को। इस मुल्क के ऊपर रहम करें, इस आवाम के ऊपर रहम करें, लोगों के ऊपर रहम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ा चैलेंज, और इस चैलेंज को हम इंशाल्लाह बहुत अच्छे से हमने एक्सेप्ट किया और आगे इसको लेकर चलेंगे, और आवाम को जो है हम ये है सब्सिडी देने के बारे में ज़रूर गौर करेंगे और कर रहे हैं। मैडम कहाँ से ये सब्सिडी दे सकते हैं? ये ना तो ये सब्सिडी दे सकते हैं, ना तो ये देखें, इनसे मुल्क नहीं चल सकता। इनकी कोई टीम नहीं है, इनकी कोई माशी पॉलिसी नहीं है, इनका कोई प्लान नहीं है, इनकी कोई एक सिस्टमेटिक। मुफ्ता इस्माइल साहब को इन्होंने लगाया हुआ है, उसके आप देख लें, मुफ्ता इस्माइल साहब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, उनको तो कोई समझ ही नहीं आ रही। पता नहीं कब कौन CNN को बता रहे हैं कि जो खान साहब है वो रूस को लेटर लिख रहे थे पेट्रोल के लिए, यहाँ चैनलों के ऊपर मुसद्दिक साहब कह रहे हैं कि इन्होंने कोई खत नहीं भेजा रशिया को सस्ते तेल के लिए। लेकिन अभी राना साहबा ने मेरे प्रोग्राम में कहा कि ये जो खमियाजा है ये पिछली हुकूमतों का, इस हुकूमत को भुगतना पड़ रहा है। जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए थे, सारे मामला जो वो पिछली हुकूमत के हैं, अगर आपकी हुकूमत आती तो क्या आप जो है आवाम को इतना रिलीफ दे पाते? मैडम मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूँ कि देखें, हमारे 150 रुपये पे हमने पेट्रोल रोक दिया था, इसके बाद हम जा रहे थे रशिया के पास। जैसे इंडिया ने 30% अपने लोगों को डिस्काउंट दिया, वो हम डिस्काउंट देते 30%, रशिया 30% हमें पेट्रोल सस्ता दे रहा था। इनमें तो इतनी हिम्मत है नहीं कि ये जाके रशिया से जो है वो पेट्रोल ले, रशिया के साथ कोई एग्रीमेंट करे, रशिया के साथ जो किसी किस्म का जो कारोबार कर सके। ये नहीं कर सकते, ये नाअहल लोग हैं, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये शहबाज शरीफ से नहीं चल सकती, ये गवर्नमेंट नहीं चला सकते। इनको कोई समझ ही नहीं आ रही है। वज़ीर ख़ारजा का कोई अपना पॉलिसी है, नून लीग के मिनिस्टरों की अपनी पॉलिसी है, JUI फजल रहमान ग्रुप की कोई अपनी पॉलिसी है। आप देखें जो हज 4.5 लाख रुपए में हमारे दौर में होता था, वो 9.5 लाख रुपए हो गए। इमरान खान तो ये बोलते थे कि इमरान खान तो जो है इसराइल का एजेंट है, इसराइल का ये इनकी अभी टीम इसराइल को कबूल करने के लिए जा रही है, और उन्होंने दौरा किया है, वहां के सदर ने इनको तस्दीक किया है। ये कैसा इसराइल का एजेंट था, ये कैसा यहूदियों का एजेंट था, जिसको अमेरिका हटाने के लिए ईटी और चोरी का जोर लगाया कि इसको हटाया जाए। ये कैसा अमेरिकी एजेंट था, ये कैसा यहूदी एजेंट था। खान साहब ने इस आवाम से जो वादा किया है, इस निज़ाम को तब्दील करने के लिए जो भी वादा किया है, इंशाअल्लाह ताला हम खान साहब के साथ खड़े हैं, पूरी आवाम उसके साथ खड़ी है, और इंशाअल्लाह हम इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को बहुत जल्द घर भेजेंगे। और जो हमारी इन्होंने माशत का, इकनॉमी का जो बुरा हाल किया है, वो आप लोगों के सामने, लोगों से मैं भी ये इल्तिजा करूँगा पुरअमन तरीके के साथ बाहर निकले, अपना रिकॉर्ड एहतजाज कराएं, और इसको जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है इससे हमारी फिल फुल जान छुड़वाएं। ठीक है जी, हमारे नुमाइंदे इमरान मिजान से जानने की कोशिश करते हैं पेट्रोल पंप का क्या हाल है, क्योंकि रात 12 बजे से पहले जितने पेट्रोल पंप एसोसिएशन है उन्होंने तकरीबन ही सबने अपने पेट्रोल पंप जो है बंद कर दिए थे। आवाम जो है बड़ी परेशान नजर आई थी, पेट्रोल पंप के बाहर लंबी लंबी लाइन्स लगी हुई थी, लेकिन आवाम को पेट्रोल नहीं दिया जा रहा था। इस बढ़ती हुई महंगाई के साथ साथ जब आवाम के ऊपर इस तरह का जुल्म होगा तो आवाम का क्या कहना है, हमारे नुमाइंदे इमरान मिजान से जानने की कोशिश करते हैं। जी निदा, बिल्कुल आवाम के ऊपर जो है एक और महंगाई का तूफान जो है वो गिरा दिया है हुकूमत ने, जो कि पेट्रोल 30 रुपए और इजाफा कर दिया है, और तकरीबन एक हफ्ते में 60 रुपए जो है पेट्रोल बढ़ जाने से जो है रोजमर्रा की जो अशिया होती है, आटा, चीनी, घी, तेल, ये भी जो है कीमतें आसमानों तक जो है वो पहुंच गई हैं। कल रात को जो है वजीर खजाना मिस्टर इस्माइल साहब ने जो है 30 रुपए इजाफा करने के बाद, जैसे ही इजाफा हुआ उसके बाद जो है शहर काइद के जो है पेट्रोल पंप बंद होना शुरू हो गए थे, जिससे कराची की आवाम जो है वैसे ही शदीद उनको गुस्से में थे, तो उनको पेट्रोल भी रात को नहीं मिल रहा था, जिससे हमने देखा सुपर हाईवे हो गया, गुलशन हो गया, वहां पे आवाम बाहर निकल आई, एहतजाज भी किया उन्होंने। साथ साथ जो है हाईवे पे पेट्रोल पंप पे जो पथराव भी हुआ, क्योंकि आवाम लाइन में खड़ी हुई थी, आवाम को पेट्रोल नहीं मिल रहा था। दूसरी बात हम कहेंगे, अगर जब खान साहब की हुकूमत थी तो 11 जमातों के इत्तेहादी जो थे, 11 जमात, उन्होंने जो इमरान खान साहब को जो है महंगाई के तौर पे जो है हटाया। और दूसरी बात, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो हर जुम्मे को हम देखते थे कि
पंजाब में जो है मुस्लिम लीग नून एहतजाज कर रही है, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही है। लेकिन अब जब इनकी हुकूमत आ गई है, मुस्लिम लीग नून और 11 जमातों की इत्तेहादी हुकूमत बन गई है, तो अवाम को रिलीफ देने के बजाय जो है अवाम से जो अवाम 2 वक्त की रोटी खा रही थी वो भी अवाम से छीन ली गई है। क्योंकि 1 तारीख को पेट्रोल बरकरार रखने का कहा गया था, 1 जून को के पेट्रोल जो है यही रहेगी कीमतें, लेकिन कल रात को जो अचानक 30 रुपए बढ़ा दिया, जिससे अवाम में जो है शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है। और जो मिडिल क्लास तबका जो 18,000 रुपए कमाने वाला निदा, वो इतना परेशान हो गया है कि वो अपने बच्चों को तो अब 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकता। ठीक, बहुत शुक्रिया इमरान, आपने जो है तफसीलात से आगाह किया। राना साहिबा, मैं फिर आपके पास आऊँगी। आपके सामने पूरी रिपोर्ट जिस तरह से अभी उन्होंने पूरा बयान किया कि अवाम का किस तरह से रद्द अमल सामने आ रहा है, मतलब अचानक इस तरह की महंगाई के बम अवाम के ऊपर गिरा देना, ये मतलब बिल्कुल मुनासिब बात नहीं है। इससे पहले जो है कमिटमेंट्स की जाती हैं कि हम इन्हीं प्राइसेस पे रहेंगे और एकदम से जो है प्राइसेस इंक्रीज कर देना। नहीं, देखें, बात दरअसल ये है कि हमारा मुल्क तो चल रहा है कर्जों पर, जो नज़र आ रहा है। आप भी देख रही होंगे, आप पूरा जायज़ा ले रही हैं, बैठी हैं। देखिए, कोई वही बात आ जाती है कि जब जो चीज़ आप बोकर गए, जो आप करके गए, जो आप एग्रीमेंट करके गए, वो उसके अंदर ये शर्त थी कि आपको, आप देखें ना, हम पेट्रोल की बात करें, आज बिजली के भी अब यूनिट महंगा कर दिया गया। जब बिजली और पेट्रोल 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सारे आपकी माशी चीज़ें जो है इसी से चल रही होती हैं। आपने जो चीज़ें की उस वक्त, जब अगर ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके भी बढ़ रही होती, तो आज जो चीज़ नज़र आई है कि 30 रुपये पहले और 30 रुपये जो आज ये बम की तरह जो हमारी आवाम पर ये गोला बनकर जो बरसा है, ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अगर हो रही होती कि लोगों को पता भी होता है, नहीं, आवाम को नहीं पता। आवाम को ये पता है कि उसने टीवी में देखा कि 30 रुपये बढ़ा दिए गए। अब उसको ये पीछे बैकग्राउंड ये नहीं पता कि वो 30 रुपये बढ़ाने की नौबत क्यों आई थी, वो क्या वजूहात थी कि जिसकी वजह से ये चीज़ें बढ़ी हैं। ये क्या कर्जे थे IMF के, क्या एग्रीमेंट थे, क्या चीज़ें ऐसी पास की गई थी कि अगर हमारा एग्रीमेंट यही था कि जब तक आप बिजली बढ़ाएं, बिजली का यूनिट बढ़ाएं, आप पेट्रोल बढ़ाएं, आप जब बढ़ाएंगे तो हम आपको कर्जा देंगे। कर्जे की एग्रीमेंट इस हुकूमत ने नहीं ली थी। देखिए, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं आलमी सतह पर पेट्रोल के ये बिल्कुल आलमी सतह पर तो इस तरह से तो हुकूमतों का काम है अवाम को रिलीफ देना। अगर अब IMF कोई बेस बनाकर देती है तो इसमें अवाम का क्या कसूर है? अवाम तो अपनी तरफ से टैक्सेस भी पे कर रही है। वही बात है ना कि सबसे ज्यादा बिल्कुल एक भाई ने बहुत अच्छी बात की कि जिसके अंदर अवाम तो गरीब तबका प्लस मिडिल क्लास, यकीन करें वो सफ़र जिस तरह से करा। अब तनख्वाह तो नहीं बढ़ी, अभी बजट तो नहीं आया कि बजट आया हो और तनख्वाह बढ़ गई हो और उसमें हमें रिलीफ मिला हो कि जी हमने तनख्वाहें जो इतनी हज़ारों की तादाद में बढ़ा दी, ताकि अब एक गरीब आदमी जो बस से चलकर आ रहा होता है वो बस का किराया तो ज़रूर बढ़ेगा ना। आज बस वाले भी बाहर खड़े हो जाएंगे कि, लेकिन मैं ये सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि क्या ये एहतजाज करने से मसला हल होगा? क्या यही एक करते रहेंगे कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और ये फलानी हुकूमत है? हुकूमतों में एहतजाज ही हुए थे, ये हुकूमत है, रिकॉर्ड करवाए गए थे। मैं आपके पास आती हूँ राना साहिबा, आप मुझे बताइएगा, पहले आप किचन अपना खुद चलाती थी और अब किचन चलाने में क्या फ़र्क है? एज ए MP आप जरा हमारी नाज़रीन को इस चीज़ को जो है बताएं कि कितना फ़र्क आपको महसूस हुआ, ताकि जो अगर हमारे हुकूमती नुमाइंदे देख रहे हैं तो उनको थोड़ी सी रहम आ जाए। मैं बिल्कुल यही, मैं भी आपसे यही कहूँगी कि जो एक किचन हम चला रहे हैं और एक किचन जो पिछला चला रहे थे, क्योंकि हम तो घर मिडिल क्लास लोग हैं, हम कोई वो तो नहीं है कि जी हमें पेट्रोल दिया जा रहा है, भाई देख रहे होते हैं। मेरा भी यही है कि जो आपके 20 ग्रेड के अफसरान हैं, आप वफाक वहाँ से शुरू करें कि भाई जो उनके पेट्रोल को जो उनको फैसिलिटी दी जाती है उस फैसिलिटी को कम करें। अब वही बात है कि KP की हुकूमत तो भी हेलीकॉप्टरों पे सफ़र कर रही है, तो क्यों भाई? हम सबको करना है, यानी मुझे भी करना है, आपको भी करना है, इनको भी करना है। यानी सिर्फ ये नहीं कि स्ट्रेटेजी ये करें कि हमें सब मिलकर इस पाकिस्तान की आवाम को इस बहरान से निकालना है, कुछ सोचना पड़ेगा सिवाय झगड़ने लड़ाइयों के। करूंगी पहले जो है एहतजाज MKM भी किया था जो पिछली हुकूमत के लिए, लेकिन इस हुकूमत के आने के बाद जो है बढ़ती महंगाई को लेकर MKM का कोई जो है बयान सामने नहीं आया। नहीं, देखें, MKM का बयान सबसे अभी का आपने देखा होगा, फैसल सब्ज़वारी भाई का इन्होंने भी एक ट्वीट भी यही किया था जो मैं आपसे कह रही हूँ कि वफाक से हम स्टार्ट करें कि जो अफसरान हैं, जजेज़ हैं, दीगर लोग हैं जो ऊपर जिनको पेट्रोल मिलता है, ये पार्लियामेंटेरियन या वुज़रा जो भी जो इस
इस हदूद में आते हैं, जो इसमें आ रहे होते हैं, उनकी यहाँ से कुछ कमी की जाए तो हमारा जो है कुछ तो उस पर हमारा बजट में कुछ तो खसारा कुछ कम हुआ होगा, कुछ आवाम को भी उससे रिलीफ मिलेगा। तो शुरुआत आप लोग कीजिए ना। हम जरूर, हमने हुकूमत को कहेंगे हमें नहीं चाहिए, हमने यही ये हमारी तरफ से ही मैं यही कह रही हूँ कि IMQM पाकिस्तान ही की तरफ से ये सजेशन दी गई है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया राना साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अपने वाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे मेहमान हमारे साथ रहें।